तो गाइस जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अब सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब सब के सब मिलकर उस ट्रीज़र को हासिल करने के लिए जाएंगे, जिसके साथ साथ वहाँ पे अपने घोस्ट किंग ने भी ये डिसाइड कर लिया था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं जाओ को, जो कि अब मजबूरन ही घोस्ट किंग के पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन सडनली वो वहाँ पे गिर जाता है, जिसे देख के यहाँ पे अपना घोस्ट किंग पूछने लग गया था लिटिल मंकी से कि बताओ आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटिल मंकी तुरंत ही ज़मीन पे चला गया था और वो बता रहा होता है कि तुम्हें पता है कि बारिश हो रही थी, और फिर इस जाओ ने उसकी तरफ को फिंगर पॉइंट करता है और कह रहा था कि इस जाओ ने ना उस छोटी बच्ची को फिर बारिश में अम्ब्रेला दे दिया, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। इसे देख के अब यहाँ पे घोस्ट किंग कह रहा था कि क्या तुम सही कह रहे हो। तभी लिटिल मंकी कहता कि ऑफ कोर्स, और फिर उसके बाद वो एक्टिंग करके दिखा रहा होता है उसी लड़की की और कह रहा था कि उसे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जाओ यहाँ पे कह रहा था कि ओए पागल बंदर, तुम्हारा दिमाग चल चुका है, मुझे लगता है कि तुम सच में पागल हो चुके हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल मंकी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, बल्कि वो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फनी वे में मजाक बना रहा था जाओ की। जब घोस्ट किंग उसे देखने लग जाता है तो जाओ कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, समझे तुम। तभी यहाँ पे घोस्ट किंग कहता है कि अच्छा, लेकिन अभी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेवी रेन हो रही थी, तो इसका मतलब तुमने सच में उस फॉर्च्यून टेलर गर्ल को अपना अम्ब्रेला दे दिया, तुम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। जिसके बाद वो वहाँ से आगे की तरफ को बढ़ने लग जाता है। तो हम देखते हैं कि लिटिल मंकी यहाँ पे मजाक बनाने लग गया था जाओ की, और तालियां पीट पीट के उसकी मजाक बना रहा होता है। तो जाओ कह रहा था कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने इस पागल बंदर को समझा लो, मैं जब पैदा हुआ था मैं तब से ही बहुत ही ज़्यादा पागल इंसान हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा भी हूँ। मैंने अपने इन्हीं हाथों से थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जान ली है, अच्छा ही होगा कि तुम मुझे किसी अच्छी डीड के साथ ना जोड़ो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि घोस्ट किंग कहने लग गया था भले ही तुमने कुछ भी किया हो, लेकिन तुमने उस लड़की को अपना अम्ब्रेला तो दिया है, तो फिर इन सारी बातों का कुछ भी पॉइंट नहीं बनता। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल मंकी तो इस सबसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था एंड इसी सब चीज़ों से उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी फील हो रहा होता है। लेकिन जाओ फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि उसे अपनी तारीफ सुनने में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कह रहा होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ उस लिटिल मंकी से। इसके बाद जाओ बेचारा वहीं पे बैठ गया था और अफसोस कर रहा होता है। जिसके बाद घोस्ट किंग कह रहा था कि मानना पड़ेगा कि इसे छोटी बच्ची को बचाने के लिए हीरो बनना ही पड़ा। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जाओ कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं एक बुरा पर्सन, मुझे इन सारी चीज़ों से एसोसिएटेड मत करो। लेकिन तभी यहाँ पे वो कह रहा था कि वो छोटी लड़की वो प्रीटी नहीं थी, लेकिन उसके बाद वो कहता कि नहीं वो हाँ हाँ वो तो प्रीटी थी। लेकिन फिर खुद के ऊपर ही गुस्सा करने लग गया था कि आखिर वो किस तरीके की बातों के बारे में सोच रहा है। जिसके बाद उसकी नज़र पड़ती है तो वो नोटिस करता है कि घोस्ट किंग तो यहाँ से जा चुका है, जिसकी वजह से वो भी तुरंत ही उस जगह से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम शेंग फेंग वेले के लोगों को देखते हैं जो कि फिलहाल यहाँ पे ट्रैप बिछाए हुए थे। यहाँ पे फेंगशियान वेले के लोग भी आ जाते हैं एंड हम देखते हैं कि इन सभी को पता तो चल ही चुका था फिलहाल, तो ये आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक एक दलदल के नीचे डूब जाता है। जिसके बाद बाकी सारे लोग भी उसकी हेल्प करने के लिए आ रहे थे, लेकिन एक एक करके वो सारे उसके अंदर फंसते जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वही बंदा आ जाता है जिसका नाम मेंग था एंड फिर वो धीरे धीरे करके सबको बचा लेता है। तियानियन टेम्पल के मोंक भी वहाँ पे आ चुके थे और फिर वो फेंगशियान वैली के सारे ही लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा उसी के अंदर डूब के मर जा। लो वहीं देख रही थी तो हम देखते हैं कि तियानियन टेम्पल के मोंक भी थोड़े अफसोस में थे बात से। जिसके बाद देखते हैं कि शाओ बता रहा था कि र्यूमर्स तो ये कहते हैं कि ये जगह जो है वो डेड पूल के नाम से फेमस है, क्योंकि इस जगह का कोई एंड ही नहीं है, बल्कि ये जो जगह इसके अंदर कुछ एंड नहीं, जो भी इसके अंदर जाता है वो मर ही जाता है। जिसके बाद उसकी बात से मेंग भी अग्री करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मोंग भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। तभी वो कहता है कि हम सारे के सारे लेट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर हम लगाएंगे उतना ज़्यादा ही नुकसान होगा। आप सभी इस बारे में क्या कहते हैं। तभी वो मोंग कहता है कि ब्रदर, अगर आपने ये सब कुछ सोचा है तो मुझे उम्मीद है कि आपने सही ही सोचा होगा। तभी हम देखते हैं कि एक स्नेक वहाँ से निकल के जा रहा था एंड ऐसे ही निकलते निकलते वो पहुंच जाता है शेंग फेंग के उसी हाउस के सामने जहाँ पे एक लिजर्ड मौजूद होती है। तो हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसे सोलो कर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी जगह के इनर पैलेस का सीन, जहाँ पे फिलहाल एल्डर अभी भी मौजूद होते हैं।
अपने लोगों से कह रहे थे कि अब आगे क्या करना है। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक इन्फॉर्म करने लग गया था कि वो सारे के सारे आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी ने गैंग अप कर लिया है, अब आगे क्या करना है प्लीज़ बता दीजिए। तभी उनमें से एक कहता है कि हाँ लीडर बताइए आगे क्या करना है। तो हम देखते हैं कि लीडर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कह रहे थे कि अब जो स्टेप हमने ले लिया है, अब इसके पीछे जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तो हमें आगे बढ़ के एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि वो रेयर ट्रीजर किसी भी हालत में मुझे मेरे हाथों के अंदर चाहिए। तुम सभी को मेरी विलिंग के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना होगा। जिसके बाद वो सारे के सारे इस सब के लिए रेडी हो गए थे और कह रहे होते हैं कि आप बस हुक्म करिए। जिसके बाद वो कहता है कि जाओ जाके एक्शन लो। एंड हम देखते हैं कि वो सारे के सारे फिर वहाँ से चले गए थे इन सभी को मारने के लिए। सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम जैन को देखते हैं जो कि फिलहाल फॉरेस्ट के अंदर ही भटक रहा था और आसपास देख रहा होता है। तो हम देखते हैं कि उसी के क्लैन का एक बंदा उसे देख लेता है और कहता है कि ब्रदर अच्छा तो ये आप हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैन ऐसे ही थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था कि कहीं इस जगह पर कोई खतरा तो नहीं है। एंड हम देखते हैं कि ये सारे के सारे ही थोड़े बहुत झुंड में आग लगा के बैठे हुए होते हैं ताकि इन्हें कोई नुकसान ना हो। जिसके बाद वहाँ पे मैंग आ गया था और कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मैंने इस जगह के बारे में पता लगा लिया है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। मैंग उसके पास में आ गया था और कह रहा होता है कि सिस्टर लू आप ठीक तो हैं, आप किस बारे में सोच रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो ज़्यादा इस बारे में सोचती नहीं बल्कि उसे जवाब भी नहीं देती। जिसके बाद हम देखते शान वैली की वही लड़की बैठी हुई श्याओ के साथ में बातें कर रही थी और कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि आखिर इन लोगों के हाथों से निकलना हमारे लिए पॉसिबल होगा। शन फैंग के लोग वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी श्याओ कहता है कि तुम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रही हो, हमारे पास हमारे ब्रदर्स का साथ है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंग भी वहीं पे आ गया था। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि ब्रदर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास में काफ़ी सारी पावर्स हैं। एंड हम देखते हैं कि वो एक बैग भी दिखाने लग गया था और कह रहा होता है कि इसे अपने पास में रख लो, या आगे की जर्नी में काम आएगा। तो वो लड़की तुरंत से उस बैग को रख लेती है और यहाँ पे वो भी कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमें उन लोगों से डरना चाहिए, वो लोग इतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिलहाल तो लू को देखते हैं जो कि ऐसे ही खड़ी हुई थी और वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं रही होती। तो श्याओ कहता है कि मुझे तो लगता है कि हमें जल्द से जल्द सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं अपने घोस्ट किंग को जो कि फिलहाल उसी जगह पे खड़ा हुआ था और वो कुछ सोच रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था और वो उसी बात के बारे में सोचते हुए अब यहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ों को सोच रहा था कि अगर इन लोगों के बीच में फाइट होगी तो आखिर कौन जीतेगा। जिसके बाद उसे चांसेस तो अभी भी शन फैंग के ही लग रहे होते हैं। एंड यहाँ पे वो यही सोच रहा था कि आखिर ये लोग अगर फाइट करेंगे तो किस तरीके से ये जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एंड हम देखते हैं उसी लीडर को जो कि कह रहा था कि हमें अपने शेंग फेंग होल के लिए काफ़ी कुछ करना है, मुझे उम्मीद है कि तुम सारे मेरा नाम रोशन करोगे। जिसके बाद वो तुरंत ही टोकन को उछालता है। एंड हम देखते हैं कि उसके आदमी तुरंत ही निकल जाते हैं अटैक करने के लिए। फिलहाल तो ये लोग अनएक्सपेक्टेड वे में ही बैठे हुए थे और फिर तुरंत ही अपने ऊपर अचानक से अटैक होता है। देख थोड़े हैरान थे लेकिन सारे के सारे तुरंत ही हरकत में आ जाते हैं और फिर उनके अगेंस्ट एक्शन लेने लग गए थे। जिसके बाद उस लीडर को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है। एंड ऐसा लग रहा था उसे देख के कि जैसे कि वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है। एंड यहाँ पे घोस्ट किंग अपनी प्रेडिक्शन लगा रहा होता है कि आखिर इस मैच के अंदर कौन जीतेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे भारी पड़ रहे होते हैं शन फैंग के लोग ही। जिसके बाद यहाँ पे मिस लू भी बहुत ही बुरे तरीके से अटैक कर रही होती है शन फैंग होल के लोगों के ऊपर। एंड मोंकी ये सारे के सारे टीम अप होके वाकई में बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं इस बैटल के अंदर। जबकि वो बंदा भी डर जाता है जो कि फिलहाल तो वहाँ का सेकंड एल्डर था, सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों के साथ में कैसे डील करा जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे घोस्ट किंग भी कह रहा था कि मुझे पता है कि आखिर ये लोग किस तरीके से हारेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कुछ मोहरे यानी कि अपने लोगों को भेज देता है उन्हें चारों तरफ से घेरने के लिए। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही उसने उन फ्लैग्स को वहाँ पे रखा अब यहाँ पे घोस्ट किंग के लोग भी आ जाते हैं। एंड अब वो अटैक करने वाले थे क्योंकि उन्हें तो कैसे भी करके अपना रास्ता साफ करना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एल्डर अपने टोकन का इस्तेमाल करने लग गया था। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने टोकन का इस्तेमाल करता है वहाँ पे एक सीक्रेट तरीके की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है जिसके थ्रू वो लड़का समझ चुका था कि उसे यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। वो तुरंत ही वहाँ से निकलने के लिए जा रहा होता है लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी मिस्टीरियस पावर आ जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल नहीं पाता। जिसके बाद वो और उसका साथी शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड वो समझ चुके थे कि उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से खेला गया है। तभी वो बंदा कहता है
कि ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है एंड हम देखते हैं कि वो चीज़ वापस से एक बार फिर से अटैक करने के लिए आ चुकी थी। तो अब यहाँ पे शील्ड पे भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से असर पड़ रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ओशियन फेंग होल के लोग ही बैठे हुए थे जिन्होंने जानबूझ के इनको ट्रैप करने की ये साजिश की थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जिंगशु आ जाता है जो कि अपने ड्रैगन की पावर का इस्तेमाल करते लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा होता है एंड उसके बाद हम देखते हैं मैंग भी कह रहा था कि सीनियर सिस्टर लू आप कहाँ हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जिंगशु बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे के सारे लोगों को मार रहा था एंड हम देखते हैं कि अब वो एक एल्डर को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे वो शील्ड आके प्रोटेक्ट कर लेती है एंड वाकई में वो शील्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसके अंदर तो जिंगशु ही जाके समा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं उस एल्डर को जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे मेंग समझ चुका था कि अब एल्डर आ चुका है तो अब ये फेटल और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एक ही जगह पे आके खड़े हो चुके थे ताकि उस एल्डर के हिसाब से फाइट ना हो। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर तुरंत ही उसी जगह पे आगे खड़ा हो चुका था एंड यहाँ पे उसका साथी कहता है कि मुझे लग रहा है कि हमने इनके काफ़ी सारे डिसाइबल्स को मार दिया है, हालांकि हमारे भी डिसाइबल घायल हुए हैं लेकिन इन लोगों का नुकसान ज़्यादा हुआ है। तभी वहाँ पे शियाओ कहता है कि ब्रदर मेंग मुझे लगता है कि आपने काफ़ी अच्छे से बैटल किया, अब आगे क्या करना है। तो वो यहाँ पे मोंग से कह रहा होता है कि क्या मैं सही हूँ इस बारे में, क्या हम लोगों को एक साथ मिलकर अटैक करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जिंगशु की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी लेकिन वो सबसे कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मैं कह रहा था कि अब तो हमें फ़ाइट करनी होगी, मैं तुम सभी से कहना चाहूँगा कि तुम सभी को अपनी जान लगा देनी है, बस फाइट करो चाहे कुछ भी अंजाम हो। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी वो लीडर कह रहा होता है कि मुझसे तुम्हें डरना ही होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। जिसके बाद यहाँ पे मैं कह रहा था कि तुम बस एक छोटे मोटे विलेन हो जो कि हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्या तुम देख नहीं रहे कि हमारे सामने कितने लोग खड़े हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि एल्डर तुरंत ही उसी टोकन का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यिन एंड यान फॉर्मेशन को समन कर लेता है। दूसरी ओर से हम देखते हैं कि घोस्ट किंग के बंदे भी अभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे वो निकलना चाह रहे थे एंड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो ऐसा कर भी लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए घोस्ट किंग ही वहाँ पे आया था, जिसकी मदद से ही वो लोग उस शील्ड को तोड़ने में कामयाब हो पाए। जिसके बाद यहाँ पे घोस्ट किंग तो बहुत ही ज़्यादा भड़क चुका होता है क्योंकि उसके खेल के बीच में ये लोग जो आ चुके थे। तभी वो अपनी सारी के सारी पावर को जमा करने लग गया था और कह रहा होता है कि तुमने ये सब कुछ करके अपनी मौत को दावत दी है तो फिर चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें दिखाई दूंगा कि आखिर मैं हूँ क्या चीज़। जिसके बाद वो आसपास की काफ़ी सारी पावर को जमा करते हुए अब उनके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो कर देता है। की वजह से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े अमाउंट में वो डिसाइबल वहीं पे घायल हो जाते हैं और मारे भी जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर यहाँ पे वो लीडर भी समझ चुका था कि दूसरी ओर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से उसका मूड थोड़ा और ख़राब हो गया था। इसके साथ साथ उसके सामने इतने सारे लोग भी खड़े होते हैं जिन सभी के साथ में उसे डील भी करना था। अब वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड फिर तुरंत ही अपने आदमियों से कहता है कि चलो यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद वो सारे के सारे वहाँ से भाग भी रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मेंग और उसकी टीम को यही मौका अच्छा लगता है। वो सारे के सारे एक साथ मिलके अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं एंड इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिर ये लीडर कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा जो कि ये सारे ही मिलके अटैक कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि लीडर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा ह्यूज स्टोन को समन कर लेता है जो कि उन सभी की तरफ कोई बढ़ रहा था, लेकिन मेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे काट डालता है एंड मोंग एंड बाकी सारे लोग भी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन को तोड़ देते हैं। जिसके बाद मिस लू भी अटैक करने की कोशिश कर रही होती है बट अनफॉर्चुनेटली वो नाकामयाब हो गई थी। दूसरी ओर से वो मोंग एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रदर मैंग भी अटैक कर रहे थे, लेकिन इन सब के अटैक के बावजूद, इतनी सारे स्पिरिचुअल ओरा के रिलीज होने के बावजूद कुछ भी फायदा नहीं हो रहा होता, बल्कि वो लीडर इन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है एंड ऐसा लग रहा था कि वो तो इन सभी को बिना डिटर्जेंट के धो रहा है। जिसके बाद यहाँ पे त्यान श्यान विला की वो लड़की भी अटैक करने के लिए आ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एल्डर तुरंत ही उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते हुए समझ चुके थे कि वो फंसने वाले हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो भाग नहीं रहे होते बल्कि एक yin यान फॉर्मेशन को बनाते हुए एक शील्ड के अंदर खुद को कैद कर लेते हैं। लेकिन इसी मौके का फायदा वो बूथा उठाता है एंड हम देखते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन करते हुए वो तुरंत ही अपने हैंड के थ्रू अटैक करने वाला था उस लीडर के ऊपर एंड हम देखते हैं कि ऐसा होता भी है बट फॉर्चुनेटली एक बार फिर से वो लीडर बच चुका था एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है वो।
के बाद ऑलमोस्ट वो वहाँ से भाग के निकलने वाला था, तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसे थोड़ा हर्ट तो हो रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने टोकन को निकाल लेता है और फिर तुरंत ही उसके अंदर जाके समा गया था, जिसे देख के वो सारे के सारे लोग कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर सडनली ये भाग कैसे गया, ये तो इतना डरपोक नहीं है। और ऐसा होता भी है, वो तुरंत ही बीच से एंट्री मारता है और उसके बाद अपनी ढेर सारी पावर को समन करते हुए उन सभी के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन सभी की हालत खराब हो गई थी। अब ये संभल पाते उससे पहले ही एल्डर तियान शियान विला के उस शाओ के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से अटैक करता है, जिसके बाद वो उस लड़की को भी मारने लग गया था। एंड हम देखते हैं कि जब सोंग वहाँ पे अटैक करने के लिए आता है तो वो सोंग को तुरंत ही बहुत बुरे तरीके से मारता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी सारे लोगों को भी वो एक एक करके मारता जा रहा था। इवन ये लोग तो ऐसे लग रहे होते हैं कि जैसे कुछ दम ही नहीं है इनके अंदर उस लीडर के सामने। एंड वो लीडर वो तो बहुत ही ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी सुप्रीम मैजिक वेपन को समन कर लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर के साथ आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी वो दोनों ही मॉन्क्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बेल को समन कर लेते हैं। फिलहाल तो ये लीडर की पावर भी कुछ कम नहीं थी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ रही होती है। एंड वो बेल भी ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर और अल्टीमेटली जाके हम देखते हैं कि बेल टूट ही जाती है, जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें अंदाज़ा लग ही चुका था कि आखिर ये एल्डर कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी यहाँ पे मिस लू भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रही होती है अटैक करने के लिए। मैंग को उसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन वो तो डिसाइड कर लेता है कि अब तो इसे मार के ही छोड़ेंगे। जिसके बाद यहाँ पे वो सभी को कहता है कि अब सभी को साथ में मिलकर अटैक करना होगा। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरफ से वो खुद भी अटैक करने के लिए चला गया था और बाकी के सारे लोग अब उसको मिलके अपनी पावर्स देने वाले थे ताकि वो ऐसा कर पाए। एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही कुशंग सेनयांग नाम की एक पावर को समन करता है। अब एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी के सारे लोग भी लगातार अटैक्स करे जा रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि सबके पावर एलिमेंट अलग अलग थे, जिसकी वजह से इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर हो जाती है। एंड अब वो उस यिन एंड यैन फॉर्मेशन के ऊपर भारी पड़ रही थी, क्योंकि सभी के एलिमेंट्स अलग अलग थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही उसने पता लगा लिया था कि आखिर इसको ब्रेक कैसे करना है। वो तुरंत ही मोंग को इशारा करता है, तो मोंग जाके उस फॉर्मेशन को अब ऑलमोस्ट ब्रेक कर ही देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अब लीडर को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग गया। इन सभी ने मिलकर उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को खत्म कर दिया है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहे होते। एंड एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक शाओ करता है और दूसरी ओर से जिंगशु भी उसका साथ दे रहा था। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों की पावर मिलके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वो दोनों थ्रो करते हैं। एंड उसके बाद ये सारे के सारे एक जगह पे जमा हो गए थे और अब अपनी सारी पावर सिर्फ एक बंदे को दे रहे होते हैं, जिसके थ्रू ये अटैक करने में कामयाब हो पाएंगे। एंड हम देखते हैं कि वो ऐसा करते भी हैं, जिसके बाद सोंग एंड मिस लू मिलके दोनों ही अटैक कर रहे होते हैं एल्डर के ऊपर। लेकिन एल्डर तो इनसे ऐसे डील कर रहा था जैसे कि कोई छोटे बच्चे हों। जिसके बाद मैंग भी वहाँ पे आ जाता है अटैक करने के लिए, बट हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उससे भी डील कर पा रहा था, तो मोंग भी अटैक करता है और इतने सारे लोग मिलके अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन उसके लिए तो ये सब कुछ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा था। एंड हम देखते हैं कि अल्टीमेटली वो अपनी जूथियान फॉर्मेशन को समन करती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे आसपास काफ़ी सारी थंडर भी आने लग गई थी। अब ये सारे के सारे उसे चारों ही तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके माथे पे शिकन नहीं आती, बल्कि वो तो हंसने लग जाता है और उसके बाद अपनी उसी टोकन का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी पावर को रिलीज करता है। तो जिंगशु कहता है कि तुम्हारा भागने का तो कोई चांस है ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जिंगशु से भी काफ़ी आसानी के साथ में डील कर लेता है और मोंग को भी बहुत बुरे तरीके से मार रहा था, बल्कि वो सभी को ही पीट रहा होता है और रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। इसके बाद मिस लू को देखते हैं, जो कि उसी थंडर फॉर्मेशन को ऑलमोस्ट एक्टिवेट करने में कामयाब हो चुकी थी, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी सारी थंडर रिलीज होने लग जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी वो सारे के सारे मिलके फाइट कर रहे होते हैं। जब मिस लू आके फाइट कर रही होती है तो फिर एल्डर उससे भी डील कर लेता है। एक तरफ से तो उससे मैंग डील कर रहा था, लेकिन वो उसे भी मार रहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि श्याओ की वो साथ वाली लड़की भी आ चुकी थी, लेकिन ये सब के सब उस पर भारी नहीं पड़ पा रहे होते, बल्कि वो तो कह रहा था कि चाहे जो कर लो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी यहाँ पे मिस लू कहती है कि अच्छा वो तो मैं तुम्हें अभी ही दिखा दूंगी। और उसके बाद हमें देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज फॉर्मेशन, जो कि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक्टिवेट कर ली थी। एंड ये फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा ह्यूज होती है कि कुछ देर के लिए तो घोस्ट किंग भी इस फॉर्मेशन को खड़ा हुआ देख रहा होता है।
और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।